अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नींबू पानी से वज़न कम कैसे होता है। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि लेमन में जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। लेमन में वाकई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फैट बर्निंग हैं, जो कि वेट लॉस में हेल्प करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन के 8 लीमू खाना शुरू करूं, उधर से निहारी खाना शुरू करूं, उधर से पाए खाना शुरू करूं और दुआ करूं कि कोई मुआवजा हो जाएगा। लेमन वाटर का इस्तेमाल हम लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब इस बात से क्या मुराद है? सुबह उठते साथ ही आपने नीम गर्म पानी के अंदर बगैर नमक के, बगैर चीनी के लीमू हस्बे जायका निचोड़ के लेना है। अब हस्बे जायका से क्या मुराद है? हर बंदे की एक टॉलरेंस होती है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी माँ उसको आदत डालती है कि उसने लीमू कितना खाना है, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। कई लोग जो हैं वो जैसे ही लीमू खाते हैं उनका गला ख़राब हो जाता है, जैसे ही लीमू पानी पीते हैं उनका गला पकड़ा जाता है। जो एज़मा के पेशेंट्स हैं वो वैसे ही लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जितनी आपकी टॉलरेंस है, आप पूरा लीमू बर्दाश्त कर सकते हैं, आप पूरा लीमू ले लें। आप एक कतरा लीमू बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उतना ले लें। उठते साथ ही आप लीमू पानी ले लें। शहद का इस्तेमाल मैं क्यों अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपने शहद का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर तो आपको 100% यकीन है कि जो शहद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस है तो आपने शहद इस्तेमाल करना है। अगर आपको 1% भी डाउट है कि जो शहद इस्तेमाल हो रहा है शायद वो खालिस है, शायद वो खालिस नहीं है, तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। खालिस शहद अगर आप एक चाय का चम्मच उसमें डाल लेते हैं तो वो भी आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। यानी उठते साथ ही एक चाय का चम्मच शहद और लीमू हस्बे जायका नीम गर्म पानी में डाल के आपने पी लेना है। ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल जैसे हम ये करते हैं कि हम जब हमें कुछ याद नहीं आ रहा होता, लीमू पानी बना के पी लो, ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा खा लिया तो ग्रीन टी में लीमू निचोड़ के लेना शुरू कर दो, ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। इससे बीमारियां हो जाती हैं। अब कौन सी बीमारी? सबसे पहले आते हैं मैदे के मसले मसाइल। मैदे के मसले मसाइल में तेजाबियत। देखें, आपके स्टमक के इर्द गिर्द जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। आप जब सुबह सो के उठते हैं, स्टमक में ऑलरेडी बहुत सारे एसिड होते हैं, उसके ऊपर हम लेमन डाल रहे हैं, एक हद तक लेमन डाल दें। ये नहीं कि 8 लीमू रात को एक गिलास पानी में डाल के रख दिए तो उठते साथ ही चाहे वो पिए जा रहे हैं वो नहीं पिए जा रहे, बस नाक बंद करके तो वो पी लेने हैं। स्टमक जो है वो अपसेट हो जाएगा, स्टमक की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तेजाबियत के मसले, मैदे के सारे मसले मसाइल जो हैं वो इस चीज़ से आपके शुरू होना शुरू हो जाएंगे और वेट लॉस भी नहीं होगा। अब वेट लॉस क्यों नहीं होगा? जो लोग मैदे के मसले मसाइल का शिकार रहते हैं वो जानते हैं कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं उससे वेट गेन शुरू हो जाता है। जब मैदे का मसला होता है दवाई खाएंगे, दवाई से दोबारा वेट गेन शुरू हो जाएगा और हम कहेंगे हमने तो लीमू पानी पी के पता नहीं कितने लीमू खत्म कर दिया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असल मसला क्या आ रहा होता है? फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन आप लीमू का इस्तेमाल इंतहाई गलत तरीके से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदे के बजाय नुकसान जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब लेमन वाटर इस्तेमाल करने का आइडियल तरीका क्या है? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उठते साथ ही शहद और लीमू का पानी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप पूरे दिन में लीमू पानी की एक बोतल बना के रख सकते हैं जिसमें नमक ना हो, चीनी ना हो। आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके उसको इस्तेमाल करें। शहद नहीं डालना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शहद सिर्फ एम्प्टी स्टमक सुबह जो आपने पानी लेना है उसमें डालना है। पूरे दिन में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर शहद का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, किसी सूरत उसमें आपने शहद नहीं डालना। फिक्का बगैर नमक के, बगैर चीनी के लीमू पानी होगा जो आप पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू उसमें हस्बे जायका, हस्बे टॉलरेंस आपने डालना है, जितनी आपकी टॉलरेंस है आप उतनी डाल लें। जितनी दफ़ा आपने लीमू पानी पीना है आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने कुर्ली ज़रूर कर लेनी है। आपने अपने माउथ को, आपने अपने मुंह को वॉश ज़रूर कर लेना है। लेमन एसिडिक है, दांतों के मसले मसाइल शुरू करेगा। जैसे मैंने बताया ये बीमारियां लेकर आता है, दांतों के मसले मसाइल। एसिड है ना, आप मुसलसल अपने दांतों को एसिड देंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। आप दिन के 8 गिलास अपने दांतों को लगा रहे हैं एसिड के, तो जाहिर है आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो आपने माउथ को रिंस करना है, आपने माउथ को वॉश कर लेना है, कुर्ली ज़रूर कर लेनी है। इसके बाद अगर आप ग्रीन टी में लेमन डाल के इस्तेमाल करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद इस्तेमाल नहीं करना। ग्रीन टी के अंदर हस्बे जायका लेमन जो है वो आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास के अंदर भी इवन लेमन डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। दालचीनी के पानी के अंदर भी लेमन डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सारी बात का एक दफ़ा आपको निचोड़ बता दूं कि लेमन वाटर के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये वेट लॉस कराता है, बिल्कुल सही कहते हैं। इसके फाइटोकेमिकल्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि ये फ़ैट को बर्न करने में हेल्प करता है। इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना। ये कहना कि मैं कितना लेमन इस्तेमाल करूँ, जितनी आपकी टॉलरेंस है आप उतना इस्तेमाल करें। एक कतरा टॉलरेट करते हैं, एक कतरा इस्तेमाल करें।
10 लीमू टॉलरेट करते हैं, 10 लीमू डाल लें, लेकिन कोशिश करें दिन में 7 से 8 लीमू से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। लेमन से जो डिटॉक्स बनते हैं, जिसमें आप लेमन काट के बोतल के अंदर डाल देते हैं, पूरी रात पड़ा रहने देते हैं, अगले दिन पीते हैं, वो भी वेट लॉस में इक्वली हेल्प करता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर ना नमक होना चाहिए, ना चीनी होनी चाहिए। हाँ, जो खीरा, जिंजर और मिंट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें भी आप हस्बे ज़ायका उसी बोतल के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन एंड हनी जो है वो सुबह, अगर आपको यकीन है कि हनी जो है वो खालिस है, तो आप लेमन एंड हनी उठते साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। कौन लोग लेमन इस्तेमाल नहीं कर सकते? एथराइटिस के पेशेंट हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैदे के किसी किस्म के मसले मसाइल हैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। लेमन से मसला हो जाता है, जैसे एस्थमा के पेशेंट को अक्सर मसला रहता है, तो आपने फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया बहुत बहुत।